हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल इस टॉपिक में, तो आज के क्लास में निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी फैक्ट आपके यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर में उसे करने वाले हैं, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपके क्विक रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं कंप्लीट रिवीजन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का करा रही हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ चेक कर लेना ज़रूर। देखिए क्या है, पहले तो टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग। क्या है इसमें, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, सबसे पहले तो भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश की निर्वाचन प्रणाली से है, तो ब्रिटेन से। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, तो ये भाग 15 में है। देश, एक मिनट, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, 1926 में। भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उल्लेखित है, तो 324 से 329 तक। आगे है, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो संवैधानिक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324। आगे है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, तो निर्वाचन आयोग का कार्य है संसद, विधानमंडल तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग को कब बहुसदस्यीय बनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1989 को। मुख्य निर्वाचन आयोग को पद से हटाने की रीति किसके समान है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, अनुच्छेद 124 के भाग 4 में। निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को किस सिफारिश पर हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कौन सी विधिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक तथा न्यायिक अर्हताएं निर्धारित की गई है, कोई भी नहीं। निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। आगे है, अब ये मुख्य निर्वाचन आयोग के नाम है। मैं इसे आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी मैंने डाल भी रखा है, नहीं डाल रखा तो फिर डाल रखूँगी, क्योंकि आजकल इसको भी क्रम में सजाने को आपको आ जाता है। तो देखिए, स्टार्टिंग वाले 1-2 नाम रखिए, फिर बाद वाला। सुकुमार सेन प्रथम, तो याद ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुकुमार सेन है। फिर है के सुंदरम है, SP सेन वर्मा है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह है, T स्वामीनाथन है, SL सकधर है, RK त्रिवेदी है, RVS पेरी शास्त्री है, श्रीमती VS रमा देवी है, TN सेशन है, MS गिल है, JM लिंगदो है। आगे TS कृष्णमाचारी है, VV टंडन है, N गोपाला स्वामी है, नवीन चावला है, SY कुरैशी है, VS स्मिथ है, HS ब्रह्मा है, नसीम जैदी है, अंचल कुमार ज्योति हैं, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा। देखिए 23, 24, 25, 26 याद रखिएगा। तो देखिए 23 नंबर पे है सुनील अरोड़ा, जो 2018 से 21 तक थे। फिर से सुनील चंद्रा हैं, जो 2021 यानी 13 अप्रैल 2021 से लेके आपकी 14 मई 22 तक थे, 1 साल के लिए थे ये। फिर है राजीव कुमार, जो 15 मई 2022 से आपके 18 फरवरी 2025 तक रहे हैं। और अभी श्री ज्ञानेश कुमार हैं, जो 19 फरवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 1929 तक रहेंगे। नाम याद रखिएगा, ये पहले की है तो इसमें नहीं दिया हुआ 2 नाम। आगे संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध
उपबंधित है कि किसी ऐसे विधि की विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 329। निर्वाचन से संबंधित उपबंध नियमों बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद, राज्य विधान मंडल दोनों को है। कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए किस आधार पर अपात्र नहीं होगा? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर। ठीक है, अगला है, आगे है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से। भारत में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा किया गया है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर। संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति। भारत के निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होते हैं। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित उपबंध बनाने की शक्ति संसद में है। कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। अगला है स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा संपादित किया जाता है? तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का स्थानीय यानी पंचायत राज और नगर पालिका। अगला चुनाव आयोग किसका संबंध नहीं है? तो चुनाव अधिसूचना जारी करना। संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचन की सिफारिश पर अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यों के विधानमंडल के चुनाव के लिए अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। वयस्कों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया है? तो नवंबर 1989 9वीं लोकसभा में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 में संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 326। चुनाव के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण की शक्ति किसमें निहित है? तो निर्वाचन आयोग में। आम चुनावों एवं उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है? तो निर्वाचन आयोग। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन अथवा विलय से संबंधित विवादों को निपटारा कौन करता है? तो चुनाव आयोग। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो न्यायपालिका। 10वीं अनुसूची के प्रावधान अथवा दल बदल के तहत निहत्ताएं संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है? तो सदन का अध्यक्ष या सभापति। आगे है ये आपका महत्वपूर्ण, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक है, संवैधानिक है और विधिक है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कराने का निर्णय किया गया है संसद के द्वारा। प्रश्न, अब इससे क्या क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो परिसीमन आयोग का कार्य है विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना। क्या परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो नहीं। संसद के पटल पर रखने पर किस संस्था के आदेश में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता? परिसीमन आयोग। पहली बार जब चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बनी तब मुख्य चुनाव आयुक्त थे RBS पेरी शास्त्री। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली हो। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन M3 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत में प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? VS रमा देवी हैं। प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यावधि कितनी होती है? तो 6 और 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ऐसे चुनाव आयुक्त जिन्होंने सेवानिवृत्त के पश्चात राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया था। TN शेषन। चुनाव आयोग के कार्य है निर्वाचन क्षेत्र
पत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के सभी प्रकार के चुनावों को संचालित करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाना, चुनाव प्रचार के लिए समय निर्धारित करना, निर्वाचन की वैधता निर्धारित करना, मतदाताओं को राजनीतिक जागरूकता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, चुनाव खर्च की राशि नियत करना, विधायकों एवं संसद के अयोग्य निर्धारण में क्रमशः राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को परामर्श देना, निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराना। आगे है भारत के प्रथम कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वी.एस. रमा देवी हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में किस वर्ष मनाया गया? 2011 में। चुनाव सुधारों से संबंधित समितियां हैं दिनेश गोस्वामी समिति। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपको क्रम में सजाने को आ जाता है, एक तो ये आ जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये चुनाव सुधार से कौन कौन से समितियां हैं? दिनेश गोस्वामी समिति जो 1990 में आई, तारकुंडे समिति 74-75 में, इंद्रजीत समिति 1998 में, के संथानम 64 में। ठीक है, तो इस तरीके को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वोट डालने के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तारकुंडे समिति की सिफारिश पे हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग वीवीपैट को कब अपनाया गया था? तो 2011। पोलिंग स्टेशन से मतदाता केंद्र सूची अधिकतम कितनी निर्धारित है? तो 200 मीटर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का संपूर्ण चुनाव ईवीएम के माध्यम से किस वर्ष संपन्न कराया? 2004। मूल संविधान में वोट डालने की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई तो 21 वर्ष। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट को किस नाम से जाना जाता है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी का उपयोग करने का आदेश कब दिया? अप्रैल 2019। किस राज्य में पूरा मतदान सर्वप्रथम ईवीएम से कराया गया? गोवा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार अधिनियम द्वारा मान्यता? भारत शासन अधिनियम 1919। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव संपन्न होता है लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का। आम चुनावों के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा। आम चुनाव कहलाता है लोकसभा विधानसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण कराने के उपरांत जो निर्वाचन कराए जाते हैं। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्ति कितनी अवधि तक कार्य करेगा? शेष कार्यकाल तक। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि उपचुनाव हुआ है, यहाँ पे इतनी सीटों पे उपचुनाव हुआ है, तो जो शेष कार्य बचे हैं उतने तक के लिए कराया जाता है। किसी की मृत्यु हो गई, कोई त्याग पत्र दे दिया, तो इस तरीके से वहाँ उपचुनाव करवाया जाता है। वर्तमान में लोकसभा का क्रम संख्या तो 18वीं, अब यहाँ तो 24 से लेके 25 डाल देंगे, ये तो पहले का, तो 18वीं लोकसभा अभी वर्तमान में 24 से अभी 29 तक है। अगला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग कौन करती है? 1988। ठीक है, 2019 में लोकसभा चुनाव में कुल 553 सीटों में से 542 सीटों पर चुनाव कराए गए। एक सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया। वह किस राज्य का था? तो ये 2019 के चुनाव की बात हो रही है, तमिलनाडु के राज्य वेल्लोर सीट से। अभी 2024 वाला भी मैं पूरे अच्छे से आपको एक क्लास के द्वारा करवा दूंगी। आगे है चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को कैमरे में कैद कर मतदाता द्वारा सीधे निर्वाचन आयोग भेजने के लिए 2019 में कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? सी विजिल ऐप। चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाता अधिसूचना जारी होने के बाद। ऐसा राज्य जिसने चुनाव में नोटा के विकल्प का सर्वप्रथम प्रयोग किया? छत्तीसगढ़। 2013। सरकार द्वारा लोकसभा में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 2014 कितनी रखी गई है? तो 70 लाख। पूर्व में 40 लाख, छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। विधानसभाओं के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2014 के अनुसार निर्धारित की गई 28 लाख, पूर्व में 16 लाख। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत संसद अथवा विधायिका को निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? तो 323 ख में।
राजनीतिक दल की विशेषता है ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। राजनीतिक दल संवैधानिक रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करता है। भारत में किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दर्जा प्रदान करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना एवं उन्हें मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा होना चाहिए? तो 4 राज्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन कब हुआ? 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसे संबंधित करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।